दोस्तों, साल 1990 का दौर याद करिए। आतंकवाद की आग में कश्मीर झुलस रहा था और हजारों कश्मीरी पंडित परिवारों को रातों रात अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा। 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया। कई पीढ़ियां अपने वतन से दूर हुई, बड़ी हुई, लेकिन अपनी जड़ों से रिश्ता कभी नहीं टूटा। अब घाटी से उम्मीद की नई तस्वीरें दर्शकों सामने आ रही हैं। उत्तर कश्मीर में कुछ कश्मीरी पंडित परिवार अपने पैतृक गांवों में वापसी कर रहे हैं। टूटे घरों को फिर से जोड़ा जा रहा है, नए मकान बनाए जा रहे हैं, कारोबार शुरू कर रहे हैं और अपनी विरासत को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया न्यूज ने ऐसे ही लौटे कश्मीरी पंडित परिवारों से खास बातचीत की है, तो देखिए रिटर्न टू रूट्स की यह खास रिपोर्ट। दशक पहले आतंकवाद की आग में कश्मीर से हजारों कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। सालों तक पुनर्वास सबसे बड़ा सवाल बना रहा। इसी बीच केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत घाटी के 10 जिलों में 20 स्थानों पर ट्रांजिट आवास विकसित किए, ताकि विस्थापित कर्मचारियों और पात्र परिवारों को सुरक्षित ठिकाना मिल सके। लेकिन अब उत्तर कश्मीर, जहां कभी बंद पड़े घर विस्थापन की कहानी कहते थे, वहीं अब फिर से हथौड़ों की आवाज सुनाई दे रही है। कई प्रवासी कश्मीरी पंडित परिवार और अपने पुश्तैनी गांव लौट रहे हैं और उन्हीं जमीनों पर नए घर बना रहे हैं जहां कभी उनका बचपन बीता था। यह सिर्फ ईंट और सीमेंट का निर्माण नहीं, बल्कि बिखरे विश्वास को फिर से जोड़ने की कोशिश है। उत्तर कश्मीर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सरकारी पुनर्वास से आगे बढ़कर रिटर्न टू रूट्स यानी अपनी जड़ों की ओर लौटने की कहानी बयां कर रही हैं। कुछ परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन पर फिर से घर बना रहे हैं, कोई नया कारोबार शुरू कर रहा है, तो कहीं धार्मिक पर्यटन को नई पहचान देने की तैयारी। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कई सारे बदलाव हुए और सबसे बड़ा चैलेंज जो भारत सरकार को था वो विस्थापित कश्मीरी पंडितों को वापस लाना था। लेकिन बीते कुछ सालों में ये डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। खास तौर पर कश्मीर में 1990 की दहाई में जो कश्मीरी पंडित यहाँ से पलायन कर चुके थे, उनके घरों को जिस तरह से नुकसान किया गया था, अब नए सिरे से भारत सरकार भी चाहती है कि कश्मीरी पंडित वापस आने चाहिए। और इस वक्त हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों में आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर 2 कश्मीरी पंडितों की फैमिलीज है जिनका घर भी 1990 में आतंकियों ने जलाया था। यहाँ पर 2 मकान हुआ करते थे और उन मकानों में आग लगा दी गई। जितना भी सामान था वो पूरी तरह से जलकर तबाह हुआ। लेकिन बीते कुछ महीनों में यहाँ पर कश्मीरी पंडित जो है वो काफी संख्या में घाटी लौट रहे हैं, क्योंकि शांति का माहौल जो है वो बना हुआ है। ऐसी ही एक कहानी है अशोक कौल और उनके भाई की। आतंकवाद के दौर में उनका परिवार घाटी छोड़ने को मजबूर हुआ। उनका पैतृक घर भी आतंकियों ने नष्ट कर दिया। लेकिन अब बदले माहौल और शांति की उम्मीद के बीच दोनों भाइयों ने अपने उसी पुश्तैनी घर को फिर से बनाने का फैसला किया। अशोक कौल कहते हैं, हमारी जड़ें यही हैं, यही हमारी मातृभूमि है। मैं सभी कश्मीरी पंडितों से अपील करता हूं कि वो अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए वापस आए। 1990 में जो मिलिटेंसी पीक पर थी, उस वक्त हमें यहाँ से पलायन करना पड़ा। हमारे यहाँ 2 मकान थे और काउशेड भी था साथ में। वो तो गांव में होते हैं, पसार वसार बाकी चीज़। तो जब पलायन करके 90 सितंबर में फिर हमारे सारा जलाया गया। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने 2007 से कोशिश की थी कि वापस आने की, मगर नहीं हो पाया। तो पिछले साल 2024 में मुझे परमिशन मिला और मैंने यहाँ हमने 2 भाइयों ने काम शुरू किया। उत्तरी कश्मीर के ही लंगेट से भी एक नई शुरुआत की कहानी सामने आई। आकाश धर अपनी मां के साथ घाटी लौटे और लंगेट के मुख्य बाजार में एक रेस्टोरेंट की शुरुआत की। उनका घर अब नहीं बचा,
लेकिन पुश्तैनी जमीन आज भी मौजूद है। जम्मू में कई साल बिताने के बाद आकाश ने हमेशा के लिए कश्मीर लौटने का फैसला किया। उनका सपना है कि जल्द ही अपनी उसी जमीन पर फिर से घर बनाएंगे। क्योंकि 90s में बहुत सारे लोग यहाँ सेटल्ड थे, तो जो लोग यहाँ से माइग्रेट हो गए, मैं सिर्फ कश्मीरी पंडित्स की बात नहीं करूँगा, बहुत सारे मुस्लिम्स भी माइग्रेट हुए, सरदार भी माइग्रेट हुए, मतलब सफ़र पूरी कश्मीरी कम्युनिटी ने किया। तो 90s में जब माइग्रेट हुए तो जाहिर सी बात है नहीं बैठते, कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो जो सेटल्ड हो चुके हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो लोग साल में एक बार दो बार जब भी उन्हें टाइम मिले कश्मीर आए, क्योंकि यहीं से हमारे रूट्स हैं। कश्मीर कम्युनिटी जो है उसके रूट्स कश्मीर से ही जुड़े हुए हैं। इंसान जितना मर्जी दूर चले जाए अपने रूट से दूर नहीं जा सकता। सिर्फ घर और कारोबार ही नहीं, उत्तर कश्मीर में धार्मिक पर्यटन भी नई रफ्तार पकड़ रहा है। हंदवाड़ा में सनातन धर्म सभा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्री निवास भवन का निर्माण कर रही है। ये भवन ऐतिहासिक भगवान शिव मंदिर के पास बनाया जा रहा है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इलाके की अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत मिलेगी। यहाँ पर एक भवन जो है इन कश्मीरी पंडितों के लिए बनाया जा रहा है, जो कि उत्तरी कश्मीर में पड़ता है। और यहाँ पर जो है एक प्राचीन मंदिर है, जो कि हजारों साल पुराना शिव मंदिर कहलाया जाता है। और इस मंदिर में जब भी पूजा होती है, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर कश्मीरी पंडितों के साथ साथ पर्यटक देश के विभिन्न राज्यों से भी इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह खौफ और डर रहता था पंडितों को कश्मीर लौटने में, लेकिन बीते कुछ सालों में जो हालात कश्मीर में बने हुए हैं, माहौल शांति का है। और इस शांति के माहौल में अब नई डेवलपमेंट्स जम्मू कश्मीर में हो रही है। ये उत्तरी कश्मीर का वो इलाका है और इसे हंदवाड़ा को वो टेम्पल माना जाता है, जो कि हजारों साल पुराना शिव मंदिर है। और कई सारे पंडित जो है यहाँ पर पूजा कर चुके हैं। और आज की अगर हम बात करें, जिस तरह से 2019 के बाद माहौल बदला है और उस दौर में 1990 के दौर में जो है ये मंदिर बंद होते थे, लेकिन अब बीते कुछ सालों में इन मंदिरों को फिर से रेनोवेट किया जा रहा है। यहाँ पर जितनी भी धर्म सभाएं हैं उनके जरिए जो है इन मंदिरों को डेवलप किया जा रहा है। हम इस प्राचीन मंदिर की अंदर की तस्वीर भी दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बहुत प्राचीन शिवलिंग भी है, जो कि बताया जा रहा है काफी हजारों साल पुराना है। और ऐतिहासिक भी इस लिहाज से है क्योंकि इस तरह की शिवलिंग सिर्फ आपको कुछ ही दिखेंगे जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पर देखा गया है कि इस तरह की शिवलिंग जो है काफी कम होते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा हजारों साल पुराना ये शिवलिंग जो है ऐतिहासिक इस लिहाज से है क्योंकि इस तरह की शिवलिंग जो है आपको इससे पहले कहीं नहीं देखे होंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते कुछ सालों में कश्मीर आने वाले कश्मीरी पंडितों की संख्या बढ़ी है। कुछ लोग अपने पैतृक गांव देखने आ रहे हैं, तो कुछ स्थायी रूप से लौटकर घर बना रहे हैं या नया कारोबार शुरू कर रहे हैं। उनके मुताबिक इससे स्थानीय समाज और विस्थापित समुदाय के बीच भरोसे का रिश्ता भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। 36 साल पहले जिस घाटी से हजारों परिवार मजबूरी में निकल गए, आज उसी घाटी में कुछ लोग फिर लौट रहे हैं। कोई अपना घर फिर से खड़ा कर रहा है, तो कोई नया कारोबार शुरू कर रहा है, तो कोई अपनी आने वाली पीढ़ियों को उनकी जड़ों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर की ये कहानी सिर्फ वापसी की नहीं, बल्कि विश्वास, पुनर्निर्माण और नई उम्मीद की कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए उस बीच आगे